Okay, umbilical cord and Doppler in pregnancy, MPS questions, answer notes. What is the normal length of umbilical cord? 40 to 70 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल लेंथ. शॉर्ट कॉर्ड होता है 30 सेंटीमीटर से छोटा. लॉन्ग कॉर्ड होता है 70 सेंटीमीटर से बड़ा. What is the connective tissue of umbilical cord called Wharton jelly? Protects the vessels and prevents compression. What are the folds of Hoboken? ट्विस्टिंग या फिर स्पिरलिंग फोल्ड ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. नॉर्मल फीचर होता है, गिव्स द कॉर्ड इलास्टिसिटी. अम्बिलिकल कॉर्ड को इलास्टिसिटी देता है. ट्विस्टिंग स्पिरलिंग इसको कहते हैं फोल्ड्स ऑफ होबोकेन. फिर आते हैं अम्बिलिकल वेसल्स पे. हाउ मेनी अम्बिलिकल वेसल्स आर प्रेजेंट इन अर्ली इंट्रायूटेराइन लाइफ? 4 वेसल्स होता है. राइट अम्बिलिकल, लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, राइट अम्बिलिकल वेन. हाउ मेनी अम्बिलिकल वेसल्स आर प्रेजेंट एट टर्म? 3. लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बच जाता है, राइट अम्बिलिकल वेन ख़त्म हो जाता है. लेफ्ट इज लेफ्ट. और दोनों अम्बिलिकल आर्टरी बचा रहता है. राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर्स. व्हाट आर द हाइल्ड्स एनास्टोमोसिस? हाइल्ड्स एनास्टोमोसिस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरी नियर प्लेसेंटा इक्वलाइज द प्रेशर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. तो अम्बिलिकल आर्टरी जो होता है दोनों राइट और लेफ्ट, उन दोनों के बीच का होता है एनास्टोमोसिस. इक्वलाइज करता है प्रेशर को, प्रिवेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है. फीटल सर्कुलेशन अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है. विच वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस. अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, लो रेजिस्टेंस लो प्रेशर वेन है ना. तो वेन अम्बिलिकल जो वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, और अम्बिलिकल आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड. विच वेसल कैरी, और दोनों के बीच का जो होता है उसको कहते हैं हर्टल्स एनास्टोमोसिस. हर्टल्स एनास्टोमोसिस लेफ्ट और राइट अम्बिलिकल आर्टरी के बीच में प्लेसेंटा के आसपास में एनास्टोमोसिस होता है. प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है. फिर एक और था बात हर्टल्स एनास्टोमोसिस के बाद. स्पिरलिंग फोल्ड्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड को कहते हैं फोल्ड्स ऑफ होबेकन. ये करता है प्रेशर को कम कर, गिव को कॉर्ड इलास्टिसिटी. फोल्ड्स ऑफ होबेकन इलास्टिसिटी के लिए है, नॉर्मल फीचर है, कोई ख़राब बात नहीं है. स्पिरलिंग ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होता है फोल्ड्स ऑफ होबोकेन. विच वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अम्बिलिकल वेन. ठीक है, प्लेसेंटा से फीटस. ओके, लो प्रेशर लो रेजिस्टेंस. विच वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? अम्बिलिकल आर्टरी, फीटस से प्लेसेंटा. अम्बिलिकल आर्टरी भी लो रेजिस्टेंस लो प्रेशर, दोनों लो रेजिस्टेंस लो प्रेशर. विच ऑफ द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेसेंटा? लो रेजिस्टेंस लो प्रेशर ऑर्गन प्लेसेंटा. Umbilical artery Doppler. How is the umbilical artery flow regulated? How is the umbilical artery flow regulated? How is the umbilical artery blood flow regulated? No nerve supply of its own. Umbilical artery responds to vasoconstrictor vasodilators present in maternal blood. अम्बिलिकल आर्टरी ब्लड फ्लो कैसे रेगुलेट होता है? ब्लड फ्लो वासोडाइलेटर वासोकंस्ट्रिक्टर इन द मदर ब्लड. व्हाट इज़ द नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर फाइंडिंग? फॉरवर्ड ब्लड फ्लो इन बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल. फॉरवर्ड ब्लड फ्लो इन बोथ सिस्टोल एंड डायस्टोल अम्बिलिकल आर्टरी में. What happens to umbilical artery flow as pregnancy advantage? Decreased peripheral vascular resistance due to progesterone leads to increased diastolic blood flow. S/D रेशियो क्या होता है? सिस्टोलिक डायस्टोलिक फ्लो रेशियो होता है. What does SD रेशियो चेंज विद gestation? Decreases as pregnancy. सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक रेशियो घटता जाता है क्योंकि डायस्टोलिक बढ़ता है ना. तो सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक पहले सेम होता है, बाद में पेरिफेरल घटता है तो डायस्टोलिक ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो SD रेशियो घट जाएगा. ये डायस्टोलिक बढ़ता है जेस्टेशन के साथ. व्हाट इज़ द नॉर्मल SD रेशियो? लेस देन 3. बट धीरे धीरे SD रेशियो बढ़ेगा, SD रेशियो घटेगा क्योंकि D बढ़ता है, डायस्टोलिक बढ़ता है. यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी कंडीशन वेयर प्लेसेंटा ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो. उसको कहते हैं यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी कंडीशन वेयर प्लेसेंटा ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी? High placental resistance, increased vasoconstrictors in maternal blood, leads to increased resistance in umbilical artery, decreased diastolic blood flow. क्या होता है उसके कारण? What are the features of uteroplacental insufficiency? High placental resistance. uteroplacental insufficiency में क्या होता है? High placental resistance,
इंक्रीज वासो कंस्ट्रक्टर इन मैटरनल ब्लड, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्लेसेंटा रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन अम्बिलिकल आर्टरी, डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो, डायस्टोलिक ब्लड फ्लो, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन अम्बिलिकल आर्टरी। ये हो गया क्या, फीचर्स ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि खुद क्यों होता है, यूजुअली पॉलीहाइड्रोनियस प्लेसेंटोमेगली के कारण हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो यूपीआई मतलब यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी मतलब हाई प्लेसेंटल रेजिस्टेंस हो रहा है। इसके कारण क्यों हो रहा है, क्योंकि वासो कंस्ट्रक्शन मैटरनल ब्लड में ज़्यादा है। तो उससे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस अम्बिलिकल आर्टरी में हो रहा है, डिक्रीज डायस्टोलिक ब्लड फ्लो, डायस्टोल में ज़्यादा घुसता है बच्चे में खून, तो उसी को एसडी रेशियो कहते हैं। यूजुअली कम होता है 3 से, बट धीरे धीरे जेस्टेशन के साथ घटता जाता है। तो डायस्टोलिक ब्लड फ्लो जो है वो घट जाएगा इसके कारण। तो यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी गंदा बात है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मदर में वासो कंस्ट्रिक्टर्स होगा जिसके कारण डायस्टोलिक ब्लड फ्लो घट रहा है। व्हाट S/D रेशियो सजेस्ट यूट्रो प्लेसेंटल यू इंसफिशिएंसी। अगर 3 से ज़्यादा है S/D रेशियो, क्योंकि डी घट रहा है ना, डायस्टोलिक जो मेन खून है, पहले एसडी नॉर्मल होता है, पर जैसे जेस्टेशन बढ़ता है डायस्टोलिक बढ़ते जाता है। S/D रेशियो अगर ज़्यादा है 3 से, यानी कि डी ख़त्म हो गया, तुम्हारा खून ही नहीं आ रहा बच्चे को डायस्टोल में, तो वो यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी का मेन वो है रेशियो का। ये मार्कर ऑफ यूपीआई है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 37 वीक करोगे, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हो गया मोर देन 3 वीक 3 Progression of UPI, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी ड्यू टू व्हाट, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन अम्बिलिकल आर्टरी, increasing resistance in umbilical artery. Progression of uteroplacental insufficiency is due to what? Progression of uteroplacental insufficiency is due to increasing resistance in umbilical artery. Increasing resistance in umbilical artery. Okay, increasing resistance in umbilical artery कारण है, जो कि खुद क्यों है, क्योंकि वासोकंस्ट्रिक्टर मदर ब्लड में ज़्यादा है और डायस्टोलिक जो ब्लड फ्लो है वो घट रहा है। तो S/D रेशियो इसमें यहाँ पे 3 से ज़्यादा है, तो खेल ख़त्म बेटा। Okay, abnormal Doppler patterns. What is the absent end diastolic end diastolic flow? Absent end diastolic flow. No blood flow during diastole. इसको कहते हैं absent AEDF, absent end diastolic flow. No blood flow during diastole. Indicates severe placental insufficiency. Termination of pregnancy at 33 to 34 weeks. Indicates severe placental insufficiency. What is reversed end diastolic flow, REDF? Blood flows backward during diastole. Blood flows backward during diastole. More severe than AEDF, high perinatal mortality. AEDF से ज़्यादा ख़राब है REDF. AEDF में क्या हो रहा है, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक ब्लड फ्लो। REDF में हो रहा है रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो। ब्लड फ्लो बैकवर्ड ड्यूरिंग डायस्टोल। More severe than AEDF, high perinatal mortality. Termination प्रेगनेंसी 30 to 32 weeks. यहाँ पे AEDF में एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, तो डायस्टोल में ब्लड घुसता है बच्चे में, तो यहाँ पे डायस्टोल में एंड डायस्टोल फ्लो में एब्सेंट है, तो नो ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टोल। इंडिकेट सिवियर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एट 33 to 34 weeks. रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो हो गया, तो more severe than AEDF, high perinatal mortality, termination of pregnancy at 30 to 32 weeks. Management if POG less than 33 weeks with AEDF या फिर REDF, तो क्या करोगे, एडमिट करोगे पेशेंट को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे, कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग करोगे। डॉपलर इवैल्यूएशन ऑर्डर वैसे स्टडी इन डॉपलर कैसे होता है, फर्स्ट होता है अम्बिलिकल आर्टरी, लास्ट होता है अम्बिलिकल वेन। इंडिकेशंस फॉर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, UPI, यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इंट्राटर्म ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो करोगे अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, क्या क्या, UPI यूरिनरी प्लेसेंटल यूट्राइन प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, और पोस्ट PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, मिडल सेरेब्रल आर्टरी MCA डॉपलर, व्हाट इज MCA नॉट यूज्ड टू असेस, why MCA Doppler is not used to assess IUGR early? Due to brain sparing effect, blood preferentially goes to brain. Middle cerebral artery flow may appear normal initially. तो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, तो इसीलिए IUGR अर्ली डिटेक्ट नहीं करते MCA डॉपलर से।
What is the main indication of MCA Doppler? Fetal anemia. Yes. तो RH वो इनकम्पैटिबिलिटी में बहुत काम आता है. What happens in fetal anemia? हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन होता है. पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बढ़ जाता है, 1.5 से ज़्यादा हो जाता है. मिडल सेरेब्रल आर्टरी में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी बढ़ जाता है. डायग्नोस्टिक कट ऑफ फॉर फीटल एनीमिया यूजिंग MCA. डायग्नोस्टिक कट ऑफ फॉर फीटल एनीमिया यूजिंग मिडल सेरेब्रल आर्टरी. या एग्जैक्टली. पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी 1.5 से ज़्यादा, MOM से ज़्यादा. सीवियर फीटल एनीमिया लीड्स टू फीटल हार्ट फेलियर. उसके कारण क्या होगा? फीटल हार्ट फेलियर होगा तो हाइड्रोस फीटलिस हो सकता है. हाइड्रोस फीटलिस में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ हो सकता है. इन 4 में से क्या पेरिकार्डियल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, सबडर्मल, ये क्या कहते हैं, इफ्यूजन, और तो वही MCA मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर फाइंडिंग इन पॉलीसाइथीमिया. पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा? PSV घट जाएगा. अनीमिया में क्या बढ़ रहा है ना, तो पॉलीसाइथीमिया में ज़्यादा सेल है तो कम जाएगा, लेस देन 0.8 हो जाएगा. ऐसे 1.5 से ज़्यादा पे सीवियर एनीमिया होता है. एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट. अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, प्लेसेंटल रेजिस्टेंस. अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर क्यों कर रहे हैं? प्लेसेंटल रेजिस्टेंस के लिए. मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर कर रहे हैं फीटल एनीमिया के लिए. S/D रेशियो नॉर्मली 3 से ज़्यादा होने पे तो UPI. S/D रेशियो. AEDF REDF से कम होता है सिवियरिटी में. REDF में रेट्रोग्रेड हो जाता है ना. REDF बैड प्रोग्नोस्टिक साइन होता है. ठीक है.